हेलो एवरीवन, मैं फ़रहीन खान। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज 247। फ्रेंड्स, आज जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे इससे अगला जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वायुमंडल की संरचना। तो सबसे पहले हम वायुमंडल की संरचना से जानने से पहले हम ये जान लेंगे कि वायुमंडल होता क्या है। जो वायुमंडल है वो विभिन्न गैसों का मिश्रण है, यानी कि जो वायुमंडल में बहुत सारी गैसेज हैं जो प्रेजेंट होती हैं, जिसमें कि कुछ जो इम्पोर्टेंट गैसें हैं जैसे कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑर्गन गैस है। तो बहुत सारी गैसेज होती हैं जिनके मिक्सचर जो होता है उनसे जो है वायुमंडल की संरचना जो हो वायुमंडल बनता है। ठीक है, तो जो नाइट्रोजन गैस है वो कितनी होती है, 78% जो है वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस जो है वो प्रेजेंट होती है। ऑक्सीजन होती है 21%। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.03% होती है। तो ये सब तो आप सबको पता ही है क्योंकि ये जो है बेसिक नॉलेज है। आज जो है ये चैप्टर का जो नेम है वो है वायुमंडल की संरचना। तो वायुमंडल की जो परतें होती हैं वो कई भागों में जो है डिवाइड होती हैं, जैसे कि ट्रोपोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर है, मीजोस्फियर है और आइनोस्फियर है। ये जो है वायुमंडल की क्या है, ये पृथ्वी की जो लेयर है उनकी जो है वायुमंडल की जो परत है ये। तो पहली जो है वो क्या है, ट्रोपोस्फियर, यानी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, क्षोभ मंडल। हिंदी में बोलते हैं इसको क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर। दूसरी है स्ट्रेटोस्फियर, यानी कि समताप मंडल, समताप मंडल। तीसरी है मीजोस्फियर, यानी कि मध्य मंडल। मीजोस्फियर को क्या बोलते हैं, मीजोस्फियर को बोलते हैं मध्य मंडल। और आइनोस्फियर यानी कि आयन मंडल। तो ये सारी लेयर हैं। आज हम इन्हीं से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आ चुकी हैं एमसीक्यूज उन्हीं की जो है हम बात करेंगे। तो जो ट्रोपोस्फियर होता है, जो क्षोभ मंडल है, जो सबसे पृथ्वी की सबसे निचली जो परत होती है उसको हम क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल कहते हैं। और ये जो है इसकी जो कहाँ से कहाँ तक होती है, तो यह 14 किलोमीटर तक या फिर 18 किलोमीटर तक जो है ये होती है लेयर जो है ट्रोपोस्फियर, यानी कि क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में जो है मौसमी घटनाएं होती हैं, जो मौसम से रिलेटेड जो जितनी भी घटनाएं हैं वो क्षोभ मंडल में ही होती हैं। अगली है जो दूसरी है वो है हमारी स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर यानी कि समताप मंडल। इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है एक वो है, इसमें ओजोन लेयर जो है वो प्रेजेंट होती है। स्ट्रेटोस्फियर में क्या होता है, ओजोन लेयर जो है वो प्रेजेंट होती है। और ये जो है ये 50 किलोमीटर तक जो ऊंचाई पर जो है ये लेयर जो है पाई जाती है। अगली जो हमारी लेयर है वो है हमारी मीजोस्फियर, जो यानी कि मध्यमंडल। मध्यमंडल जो है ये 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है ये मीजोस्फियर जो है मध्यमंडल जो हो लेयर है वो प्रेजेंट होती है, मध्यमंडल प्रेजेंट होता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें उल्कापिंड जो है उपस्थित होते हैं। मीजोस्फियर में क्या होता है कि उल्कापिंड जो है वो उपस्थित होते हैं। और ऊंचाई जितनी ऊंचाई बढ़ेगी उसके साथ साथ जो है तापमान में जो है गिरावट आती जाती है। उसके बाद में अगला है हमारा आइनोस्फियर। आइनोस्फियर यानी कि आयन मंडल। ये जो है हमारी सबसे लास्ट की लेयर है, पृथ्वी की जो सबसे बाहरी मंडल जो है आइनोस्फियर कहलाता है। और यह जो है इसमें क्या होता है कि सैटेलाइट जो है वो इसी मंडल में घूमते हैं। जो सैटेलाइट होते हैं वो जो है आइनोस्फियर में ही जो है वो घूमते हैं। तो इतना हमें यहाँ से पता चला। अब हम जो बात करेंगे उनकी एमसीक्यूज़ की बात करेंगे। देखिए ये है द अर्थ एटमॉस्फेयर, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। आइनोस्फियर भी बोल सकते हैं, थर्मोस्फियर, फिर एक्सोस्फियर यानी कि वायुमंडल, सबसे बाहरी मंडल। तो इससे जो है अब हम बात करेंगे इनकी एमसीक्यूज़ की। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में कितना प्रतिशत भाग जो है 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। पहला क्वेश्चन, ऑप्शन देखिए 29%, 57%, 76% या 97%। क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, 97% जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। 97% जो भाग है वो पृथ्वी की ऊंचाई तक वायुमंडल का भाग जो है वो पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है। वायुमंडल की ऊपरी सीमा लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। वायुमंडल का 50% भाग 5.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है।
पृथ्वी में ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ जलवाष्प की मात्रा में वृद्धि होती है। यह वायुमंडल के निचले स्तर में भारी गैस एवं ऊपरी स्तर में हल्की गैसों की प्रधानता है। इसमें हमें असत्य कथन जो है वो छांटना है। तो जो पहला और दूसरा और जो चौथा है ये तो आपके सत्य कथन है। जो असत्य है वो है ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ जलवाष्प की मात्रा में वृद्धि होती है। ये जो है ये जो ऑप्शन है वो ये गलत है, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व है। ऑप्शन देखिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर जलवाष्प। वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व, तो ऑप्शन नंबर जो 4 है जलवाष्प जो है हमारा वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है, तो कौन सी मिलती है? नाइट्रोजन गैस मिलती है, जो कितनी होती है 78% तक नाइट्रोजन गैस जो प्रेजेंट होती है। अगला देखिए, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? ऑर्गन, क्रिप्टॉन, हीलियम या फिर नियॉन। तो जो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान जो अक्रिय गैस है वो है ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है, ऑर्गन गैस जो है वो सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस है। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है सूर्य की सीधी किरणों से, पृथ्वी से विकिरण द्वारा, या पृथ्वी के अंदर की ऊष्मा से, या पृथ्वी की गति के घर्षण से। क्वेश्चन है कि वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है, तो किससे गर्म होता है? ऑप्शन नंबर जो सेकंड है पृथ्वी से विकिरण द्वारा। पृथ्वी से विकिरण द्वारा जो है जो रेडिएशन होता है उससे जो है वायुमंडल जो है वो गर्म होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा युग्म वायुमंडल की गैसों की बढ़ती मात्रा को दर्शाता है? ऑप्शन देखिए ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, या ऑर्गन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन है कि कौन सा युग्म वायुमंडल की गैसों की बढ़ती मात्रा को दर्शाता है? तो जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ओजोन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर ऑक्सीजन और फिर नाइट्रोजन, ये जो है इसका सीक्वेंस जो है वो इसका करेक्ट सीक्वेंस ये है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। पहले ओजोन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर ऑक्सीजन और फिर नाइट्रोजन। फर्स्ट जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन देखिए क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन। तो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन उत्तरदायी है? ऑप्शन नंबर सेकंड CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। अगले क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओजोन या फिर ऑर्गन। तो जो ओजोन है वो हमारी क्या होता है कि वायुमंडल की जो सूर्य की जो तीव्र किरणों से जो है हमारी रक्षा करती है ओजोन। तो इसका जो आंसर है रक्षात्मक जो गैस भी बोलते हैं ओजोन को, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली निम्नलिखित गैसों का सही अवरोही क्रम क्या होगा? अवरोही क्रम बताना है हमें। तो इसमें देखिए क्या क्या है ऑप्शन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ऑर्गन और नियॉन। तो इसमें सबसे पहले किस तरीके से रखेंगे हम? सबसे पहले हम रखेंगे नाइट्रोजन को यानी कि फर्स्ट, फिर रखेंगे हम ऑक्सीजन को थर्ड पर यानी कि थर्ड आएगा सेकंड नंबर पर, फिर आएगा आपका ऑर्गन यानी कि फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सेकंड एंड फिफ्थ। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो इसका करेक्ट आंसर है। पहले नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर ऑर्गन, फिर उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड एंड नियॉन। इस तरीके से ये जो है सीक्वेंस वाइज जो है हमने इसको रखा गया है अवरोही क्रम में। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भू वायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सुनामी, सौर तापन, ग्रीन हाउस प्रभाव के भूकंपीय प्रभाव। क्वेश्चन मैं एक बार और रिपीट कर रही हूँ, भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भू वायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये क्वेश्चन RRB 2005 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन।
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये वृद्धि क्या कहलाती है? ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाती है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या है हमारा क्वेश्चन कि वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? एसएससी 2014 में क्वेश्चन आ चुका है कि वायु में नाइट्रोजन का परसेंट कितना है, तो कितनी होती है? 78% जो है वो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है सही उत्तर चुनिए जो कि वायुमंडल की परतों की क्रमबद्धता को दर्शाता है। एसएससी 2015 में क्वेश्चन आ चुका है ये। इसमें सही क्रम जो है वायुमंडल की परतों की क्रमबद्धता को दर्शाता है। तो हमें चुनना है, क्या है इसमें? आयन मंडल, आयतन मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, परिवर्तन मंडल, या फिर परिवर्तन मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और आयतन मंडल, या फिर जो हमें सीक्वेंस लगाना है यानी कि वायुमंडल की परतों की क्रमबद्धता को दर्शाना है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है, परिवर्तन मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और आयतन मंडल, ये जो है इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल को क्षोभ मंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है? ऑप्शन देखिए, तापमान, वायुदाब, संगठन या फिर घनत्व। यानी कि जो वायुमंडल को क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल इसमें जो डिवाइड किया गया है, इसका आधार क्या था? तो इसका आधार था टेम्परेचर यानी कि तापमान। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। तापमान के आधार पर इन लेयर्स में डिवाइड किया गया था। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? यानी कि ट्रोपोस्फियर की। ऑप्शन देखिए, 8 किलोमीटर, 14, 18 या 22 किलोमीटर। तो जो क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फियर है उसकी धरातल से औसत जो ऊंचाई लगभग कितनी है? 14 किलोमीटर। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे क्वेश्चन, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इससे जो अगली वीडियो होगी वो हम इससे आगे के जो एमसीक्यूज़ हैं उस पर बात करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में जो है वो आ चुके हैं। इसलिए ये जो सारे ही क्वेश्चन हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आप जो है इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से जो है कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।